डियर स्टूडेंट, ये हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का एक कंबाइंड फार्मूलों का नोट्स बनाया है। ये बेसिक फार्मूले जो जगह जगह यूज होते हैं, ये फार्मूले आपको बीएससी एजी में कोर्स में नहीं, लेकिन बीएससी एजी में कैलकुलस जब आप पढ़ेंगे उसमें लिमिट के क्वेश्चन में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बार बार यूज होंगे और आपने पढ़े हुए लेकिन तब याद नहीं आते हैं जब यूज करना है, तो इसको जरूरत के हिसाब से करना है। ये आपका जो हमने वीडियो बनाया है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बीएससी एजी में तो कैलकुलस पे यूज होगा, फॉरेस्ट्री में ये कोर्स में भी है। बीएससी एजी फॉरेस्ट्री का जो बेसिक मैथमेटिक्स करके कोर्स पे है उसमें ये काम आएगा। और साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जो नए लड़के आए हैं उनको कैलकुलस पढ़नी है डिटेल में, वहां भी ये फार्मूले यूज होंगे। क्लास की चीज नहीं, इसलिए मैं वीडियो के थ्रू दे रहा हूं। आप क्लास में आने से पहले इसको रिवाइज कर लें, जिससे जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊं तो जहां जरूरत हो आप यूज कर चुके और फिर मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। थैंक यू। डियर स्टूडेंट ऑफ बीएससी एससी ऑनर्स, today I am taking the basic concept of trigonometry. Trigonometry is not your course UGR 113 UG 113 elementary mathematics, but formulas of trigonometry are used many times in your coordinate geometry problem and especially calculus. For that it is necessary you note basic concept of trigonometry. And for forestry student, trigonometry is in course, a course basic mathematics is going on forestry student. Today I will before the starting the course I am giving you basic concept of trigonometry. Trigonometry is based on a right angle triangle. You know right angle triangle means समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। इन एनी ट्रायंगल ओनली वन राइट एंगल ट्रायंगल इज पॉसिबल। You know first about a right angle triangle. You see ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B के सामने जो भुजा है कोण B समकोण है। कोण B के सामने की जो साइड है भुजा है उसको हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर हम एंगल C की बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंगल C के लिए निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए एंगल C का मान थीटा है, एंगल C का मान थीटा है, तो एंगल C के सामने वाली भुजा लंब परपेंडिकुलर होगा और इससे कनेक्टेड साइड जो है वो भुजा आधार और बेस कहेगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण, बेस, आधार से रिलेटेड भुजाओं से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालते हैं। जैसे पहले है साइन थीटा, ये आपकी साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दिस ट्रायंगल जो आपको फिगर दी हुई है, एंगल सी के लिए कोण हमने थीटा मान लिया है, तो यहां पर लंब जो है AB है, लंब AB है और कर्ण जो है AC है, तो साइन थीटा ट्रायंगल ABC के लिए हो जाएगा AB अपॉन AC। इसी तरह cos थीटा सेकेंड रेशियो ये होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां आधार BC है और कर्ण AC है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। इसके बाद थर्ड है टेंजेंट, इसको कंप्लीट कहते हैं, वैसे टेन थीटा रेशियो होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका हो जाएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब यहां देखिए काट थीटा होगा आधार बटे लंब, तो ये जस्ट उल्टा है टेन थीटा का, तो टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट थीटा है आधार बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस यहां पर BC है, परपेंडिकुलर AB है, तो BC अपॉन AB इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा।
अब देखिए, अगर साइन थीटा है ए बी अपान ए सी, कास थीटा है बी सी अपान ए सी, अगर साइन को कास से डिवाइड कर दें तो आपका ए सी जो है एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये बचेगा ए बी अपान बी सी, और ए बी अपान बी सी लंब बटे आधार है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा। इसी प्रकार काट थीटा, अगर हम कास थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो ये रेशियो बचेगा, ए सी एलिमिनेट हो जाएगा, बी सी अपान ए बी, और बी सी अपान ए बी काट थीटा है, तो काट थीटा का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है कास थीटा अपान साइन थीटा। अब सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, और कास थीटा है आधार बटे कर्ण, तो सेक जो है कास का उल्टा हो जाएगा, कर्ण है यहाँ ए सी बटे बी सी, ये हो जाएगा 1 अपान कास थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, और कर्ण यहां पर ए सी है अपान ए बी, और साइन थीटा आपने देखा ए बी अपान ए सी, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा का, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। तो इन रिलेशन से साइन थीटा है 1 अपान कोसेक थीटा, और कास थीटा है 1 अपान सेक थीटा। इन सब रिलेशंस को भी हम लेकर कई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैलकुलस में, कोऑर्डिनेट में, तो ये बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बेसिक फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं, तो जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, आप समझ रहे हैं समकोण है, समकोण का नोटेशन होता है कर्ण, आधार और लंब। पाइथागोरस व्यवधान ने आपने पढ़ा होगा 10th में, एक थ्योरम दिया है समकोण त्रिभुज के भुजाओं के संबंध में, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर एंड बेस। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल हम इस बोधायन थ्योरम पाइथागोरस से लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और अगर हम ए सी स्क्वायर से सभी टर्म्स को डिवाइड कर दें तो ये आपका हो जाएगा ए सी अपान ए सी होल स्क्वायर, ए बी अपान ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए सी और ए सी यहां से कट जाएगा, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला भी कम हो जाएगा, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर, इसको अगर साइड बाय साइड करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडरवुड 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो कास थीटा हो जाएगा प्लस माइनस अंडरवुड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे यहां आपने स्क्वायर रूट लिया था तो साइन थीटा हो गया था इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस अंडरवुड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। अगर इसको बी सी स्क्वायर से सभी पक्षों को भाग दे दें, सभी साइड को, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर प्लस ए बी अपान बी सी का होल स्क्वायर। बी सी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये कर्ण बटे आधार आप जानते हैं सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, और लंब बटे आधार आप जानते हैं 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको साइड बाय साइड करें तो सेक स्क्वायर 10 को इधर लाएं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला कैलकुलस में काफी यूज होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हम आगे पढ़ेंगे काफी यूज होगा, तो इसको आप याद रखिए। अब देखिए, अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आप तो पाइथागोरस से लिख चुके हैं। अब इसको दोनों पक्षों को बोथ साइड आर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा ए सी अपान ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपान ए बी होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए बी अपान ए बी होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आप जानते हैं ए सी कर्ण बटे लंब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका बी सी अपान ए बी कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये नया तीसरा फार्मूला बन गया दिस वन।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारे 3 फार्मूले निकले इससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो बेसिक कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत महत्व होता है। आपको कोऑर्डिनेट का बेसिक कंसेप्ट जो आपने वीडियोस देखे होंगे, हमने कई डाले हैं, एनसीईआरटी की बुक्स भी डाला है आपके पास, तो वहां आप देखे होंगे कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में बटा हुआ है। इस जो एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस या एब्सिसा कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस कहते हैं। तो आप देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन जहां ये कट कर रहे हैं, ये पूरा कोऑर्डिनेट 4 पॉइंट में बटा हुआ है। आप जो हम नोट्स दिए हैं उसमें देख चुके हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है एक्स ओ वाई, सेकेंड कोऑर्डिनेट एक्स डैश ओ वाई, थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स डैश ओ वाई डैश और फोर्थ कोऑर्डिनेट एक्स ओ वाई डैश। अब आप देखिए कि कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ओ एक्स भी रियल है और ओ वाई भी रियल है। आप कोऑर्डिनेट में देख चुके हैं जब दोनों रियल है तो यहां पर दोनों एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव लेंगे, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होंगे। इसको मिला के ही हम कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, एक्स कामा वाई। एक्स शो करता है डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, वाई शो करता है डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। हियर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ एक्स भी रियल है, ओ आई भी रियल है, तो दोनों हम पॉजिटिव लेंगे। अब दोनों पॉजिटिव का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे पड़ेगा, अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। जैसे ये थीटा है, इस एरो से इस तरफ बढ़ता जा रहा है, इस तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये एंगल हम पॉजिटिव लेंगे। तो जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ये देखिए एक दूसरे पर लंब है, तो 0 से 90, यहां कोण 0 होगा, आगे बढ़ता बढ़ता यहां तक 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 0 से 90 के बीच में है। तो जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में पड़ेंगे। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखा है कि सभी आपके जब एक ही समकोण होता है किसी त्रिभुज में, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो जो आगे बचेंगे कोण वो 90 के बराबर होंगे, 90 से छोटे होंगे, न्यून कोण होंगे। तो वो कोण जो 0 से 90 के बीच में आते हैं, जो कोण 0 से 90 के बीच में आते हैं, वो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी धनात्मक है, वाई एक्सिस भी धनात्मक है। आप जानते हैं कास जो है आधार से संबंधित है, यहाँ तो आधार पॉजिटिव है। साइन जो है लंब से संबंधित है, परपेंडिकुलर से, तो यहाँ वाई एक्सिस पे भी जो पॉइंट लेंगे वो धनात्मक है। तो आधार भी धनात्मक और लंब भी धनात्मक। साइन है लंब बटे कर्ण, कास है आधार बटे कर्ण, तो दोनों पॉजिटिव है। इस वजह से साइन भी पॉजिटिव होगा और कास भी पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो टेन भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो कास भी पॉजिटिव होगा। और साइन का रिवर्स कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा, और जो है कास का रिवर्स सेक भी पॉजिटिव होगा। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ओ एक्स की छाया इमेज पड़ रही है ओ एक्स डैश, इस वजह से आधार निगेटिव हो जाएगा। आधार निगेटिव हो जाएगा, पहला सबस्क्रिप्ट एक्स अक्ष होता है तो आधार निगेटिव हो गया, और लंब आपका पॉजिटिव होगा। तो कास संबंधित है आधार से और साइन संबंधित है लंब से। तो इस वजह से साइन तो धनात्मक होगा और साइन का उल्टा कोसेक भी धनात्मक होगा। लेकिन कास आधार से संबंधित है, कास ऋणात्मक होगा, और कास की वजह से सेक भी ऋणात्मक होगा, उल्टा उल्टा है। अब 10 होता है साइन अपान कास, साइन अपान कास, तो धन से ऋण को भाग देंगे तो ये भी साइन 10 भी ऋणात्मक होगा। और इसी तरह काट होता है कास अपान साइन,
तो माइनस अपान धन भी कार्ड भी निगेटिव होगा। तो कंक्लूजन ये निकला कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, अदर चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस सेक टेन और कॉट निगेटिव होंगे। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ओ एक्स की छाया ओ वाई डैश पड़ रही है और ओ आई की ओ आई डैश एंड ओ एक्स की वाई दोनों क्योंकि इमेजेस पड़ रही हैं तो साइन आधार भी निगेटिव है और जो है लम्ब भी निगेटिव है, आधार और भी निगेटिव है। इस वजह से साइन जो है वो निगेटिव होगा और कास भी निगेटिव होगा। लेकिन निगेटिव को निगेटिव से भाग देंगे तो टेन पॉजिटिव हो जाएगा और निगेटिव को निगेटिव से भाग देंगे तो कार्ड पॉजिटिव होगा। तो इसका कारण है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी कोण पड़ता है वो 10 भी पॉजिटिव होता है और कार्ड भी पॉजिटिव होता है। केवल 10 और कार्ड पॉजिटिव होता है, साइन भी निगेटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक भी निगेटिव हो जाएगा, कास का उल्टा ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ओ एक्स धनात्मक है, ओ आई ऋणात्मक है, इस वजह से लंब से संबंधित साइन ऋणात्मक होगा और कास पॉजिटिव होगा। साइन ऋणात्मक होने की वजह से कोसेक ऋणात्मक हो जाएगा और कास धनात्मक होने से सेक पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में केवल कास और सेक पॉजिटिव होंगे और 10 और कॉट जो है निगेटिव होंगे और साइन और कोसेक भी निगेटिव होंगे। और कोऑर्डिनेट में एंगल का भी ध्यान देना पड़ेगा। जो एंगल 0 से 90 के बीच में आएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, 90 से 180 क्योंकि यहां से 90 से 180 वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 180 से 270 थर्ड में आ जाएंगे और 270 से यहां देखिए गलत हो गया है, 270 से 360, 270 से 360 जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव और रेस्ट निगेटिव, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब ये तो समझना जरूरी है क्यों निगेटिव भी हो रहा है, क्यों पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप समझेंगे नहीं तो रटेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे। वैसे भूल रहे हो तो जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उनके लिए हमने सिंबल बना रखा, आप भी सुने होंगे, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्ट। ऑल स्टूडेंट 4 कोऑर्डिनेट हैं, 4 में बांटा गया। ऑल ए फॉर ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, स्टूडेंट यस फॉर स्टूडेंट, यस फॉर साइन, तो साइन पॉजिटिव इन सेकेंड कोऑर्डिनेट और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, अदर निगेटिव होंगे ही। एंड टिकट कलेक्ट, टी फॉर टिकट, टी फॉर 10, तो थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, अदर निगेटिव। अब फोर्थ स्टेप है कलेक्टर, सी फॉर कलेक्टर, सी फॉर कॉस, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। ये आपका साइन का कंसेप्ट होता है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और ट्रिग्नोमेट्री में भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में केवल 10 और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव। चलिए आगे चलते हैं। एंगल का एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट वैसे तो आप जैसे ये कोई एंगल ले रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो नेचुरली ये 90 माइनस थीटा होगा। और इस एंगल की बात करें तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये होगा। इस एंगल की बात करें तो लंब ये होगा। इस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बनते जाते हैं और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कई फॉर्मूले बनते जाते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। लेकिन उनको हमने 2 बातों में बांट रखा है। जैसे यदि कोई भी कोण, वो कोण थीटा हो सकता है, 0 हो सकता है, 15 हो सकता है, को 180, 360 n गुणे 360 n 0, 1, 2, 3 अप टू n से जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, परंतु चिन्ह धन या ऋण चतुर्थांश के पोजीशन के अनुसार बदलता जाता है। जैसे ये है आपका साइन 15, तो साइन 15 जो है आपका आएगा पहले में। अब इसको अगर कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से अगर 15 घटाएं तो क्या बचेगा, 5
और 8 में से 7, ये आपका 15 है, तो 8 में से 1 गया 7, 75। तो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहां तो अब अगर इसकी जगह ये होता आपका 90 की जगह, अगर ये आपका 90 प्लस में हो, तो ये आपका यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदल जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन 75। तो इसको लिख सकते हैं कास 75, कास 75, साइन की जगह कास आ जाएगा। लेकिन यदि कोई कोण 180 कोण कोई थीटा से जोड़ेगा, 180, 360 या n गुणे 360, n 0, 1, 2, 3 अप टू n से जोड़े या घटाएं तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, परंतु चिन्ह कोऑर्डिनेट के अनुसार बदल जाता है। जैसे ये है आपका साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये दूसरे कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। भाई 180 है, इससे 180 से थीटा घटाएं तो दूसरे में पड़ेगा, दूसरे में साइन पॉजिटिव है और 180 से कोई कोण जोड़े या घटाएं तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है। तो ये आपका साइन का साइन हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन अगर यही चीज यहां है 180 प्लस थीटा, तो ये चौथे कोऑर्डिनेट में पड़ जाएगा। क्यों? जब ये आएगा तो ये चौथे कोऑर्डिनेट में पड़ जाएगा, चौथे में साइन नेगेटिव होता है, तो जब कोण जोड़ेंगे और 180 से कोई जोड़े या घटाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो पहला कंसेप्ट ये है, यदि किसी कोण को कोई भी कोण थीटा को 180, 360, n गुणे 360, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू n से जोड़े या घटाएं तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, परंतु चिन्ह प्लस माइनस चतुर्थांश के अनुसार बदल जाता है। दूसरी बात, ये तो हो गया 180, 360 और n गुणे 360, जहां n पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा n है। दूसरा कंसेप्ट, यदि कोण 90 या 270 थीटा से जोड़े या घटाएं, 90 या 270 जोड़ें, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। जैसे साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टेन का काट हो जाएगा, काट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक। लेकिन परंतु चिन्ह चतुर्थांश के अनुसार बदलता है। जैसे यहां पर हमने लिया था साइन 15, तो वो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75, साइन 90 माइनस 75, कास 75 इक्वल टू कास 75, कास 75। तो यहां देखिए 90 से घटा रहे हैं, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जा रहा है, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जा रहा है। इसी तरह अगर हम ले रहे हैं कास 90 माइनस थीटा, तो ये भी पहले में पड़ेगा, कास की जगह साइन आ जाएगा, लेकिन चिन्ह धनात्मक ही होगा। लेकिन अगर ये इस तरह रहता है 90 प्लस थीटा, तो ये आप देख रहे हैं दूसरे कोऑर्डिनेट में पड़ जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट में पड़ेगा तो कास की जगह साइन हो जाएगा और साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट होता है। इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं फॉरेस्ट्री के लिए। एंट्रेंस में भी आपने पढ़ा होगा, जब एग्रीकल्चर का एंट्रेंस लिया होगा। ये आपके कोर्स में एजी वालों, बीएससी एजी के कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका यूज काफी जगह होगा, कैलकुलस में होगा, कोऑर्डिनेट में होगा, इसलिए आपको जानना चाहिए। अभी आगे इसको आप एक बार रिवाइज करिए, फिर आगे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले और हम देंगे। थैंक यू। After explaining coordinate system, in first coordinate all the trigonometrical ratios are positive. In second coordinate only sine and cosec positive, and third coordinate tan and cot positive. In fourth coordinate cos positive and sec positive, other are negative. Conclusion read, first coordinate all positive, second coordinate sine and cosec positive, third tan and cot positive, fourth cos and sec positive. And about addition and subtraction of any angle, यदि किसी if any angle be added or subtracted by 180 degree, 360 degree or n into 360 degree, where n is equal to 0, 1, 2, 3 up to n,
added or subtracted, the trigonometrical ratio should not change, and sign will be changed according to position of coordinate. And if 90 and 270 added, 90 and 270 90 and 270 are added or subtracted by any angles, maybe theta, the trigonometrical ratio will be changed, means sine change to cos, cos change to sine, tan into cot, cot into tan, sec into cosec, cosec into sec. But sine plus minus change according to position of coordinate. You see cos 90 minus theta, it comes in first coordinate, so it is sine theta. But cos 90 plus theta is equal to minus sine theta. Similarly, if any angle subtracted by 90, so it must come in first coordinate, and if any angle added, यदि कोई कोण 90 या 270 से जोड़ा या घटा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 minus theta is equal to sec theta in first quadrant. But if any angle added by 90, it will become in second quadrant, and second quadrant we know only sine and cosec are positive. In second quadrant only sine and cosec positive. So here we know in second quadrant only sine and cosec positive. So here sine 90 plus theta is cos theta, cos 90 plus theta is equal to minus sine theta, because cos and sec is negative in second quadrant. Tan 90 plus theta is equal to minus cot theta, cot 90 plus theta is equal to minus theta, sec 90 plus theta is equal to minus cosec theta, cosec 90 plus theta is equal to sec theta. If any angle subtracted by 180, so it indicate it comes in second coordinate. Second coordinate sine and cosec is only positive, so sine 180 minus theta is equal to sine theta, cos 180 minus theta is equal to minus cos theta, tan 180 minus theta is equal to minus tan theta, cot 180 minus theta is equal to minus cot theta, sec 180 minus theta is equal to minus sec theta. But cosec is positive in second coordinate, so cosec 180 minus theta is equal to cosec theta. When we add theta from any angle 180 degree, it comes in third coordinate, and we know in third coordinate sine and cos both are negative, only tan और cot जो है पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा. तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. बट tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cot 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, sec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा, एंड cosec 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा. If we subtract from any angle from 360 degree, it comes in fourth coordinate, and we know in fourth coordinate cos and sec are positive. Cos and sec are positive. In cos and sec are positive. So sin 360 minus theta is equal to minus sin theta. Cos 360 minus theta is equal to positive cos theta. Tan 360 minus theta is equal to minus tan theta. Cot 360 minus theta is equal to minus cot theta. Sec 360 minus theta is equal to sec theta, and cosec 360 minus theta is equal to minus cosec theta. Only sec and cos are positive.
if any angle added by 360 degree, it comes in first quadrant. And we have already told you, if any angle, यदि कोई कोण 360 से जोड़ा घटा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, लेकिन चिन्ह प्लस माइनस कोऑर्डिनेट के अनुसार बदलता है. साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, cot 360 plus theta is equal to cot theta, sec 360 plus theta is equal to sec theta, cosec 360 plus theta is equal to cosec theta. It is changing form, but we have already told angle is taking positive in anti-clockwise positive, but it if clockwise it will be negative. If sine minus theta, we know it comes in fourth quadrant according to rule. Then in fourth quadrant only cos and sec is positive, so sine minus theta is equal to minus sine theta, cos minus theta is equal to plus cos theta, and tan minus theta is equal to minus tan theta, cot minus theta is equal to minus cot theta, sec bracket minus theta is equal to sec theta, cosec minus theta is equal to minus cosec theta. For value of standard angles we can use table of त्रिकोणमिति. त्रिकोणमिति वैल्यू के लिए हम टेबल से वैल्यूज देखते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से हम इसकी स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू फिक्स होती है. जैसे 0, 30 degree, 45 degree, and 60 degree, and 90 degree, and 90 degree, 60 degree and 90 degree. We know first ratio is sine. First ratio is sine. Value of sine 0 is 0. Value of sine 30 is 1 upon 2. Value of sine 45 is 1 upon root 2, and value of sine 60 is under root 3 by 2. Value of sine 90 is 1. And if we know the value of cos 0 is 1, cos 30 is equal to under root 3 by 2, and cos 45 same as sine 1 upon root 2, cos 60 1 upon 2, cos 90 0. From these value we can calculate the value of tan. We know tan is the sine upon cos, so 0 upon 1 is 0, and sine upon 1 upon root 2 divided by under root 3 by 2, 2 to cancel out, it will become under root 3, and here root 2 cancel out, it will become 1, and here 2 is calculated, and this equal to under root 3. This equal to under root 3, and 1 divided by 0 is infinity. Cot is just reverse to 10, so 1 upon 0, any number is divided by 0 is infinity, so it is infinity. Now sine 30 is 1 upon 2 under root 3 by 2, and divided by cos by sine, it will become under root 3. Here also 10 is reversed to cot, so it is under root 3, and this is 1. It is reverse of 10, 1 upon root 3, and 1 upon infinity, anything divided by infinity is 0, so it will become 0. Similarly, sec is reversed to cos, so cos is 1, then it is 1, and reverse of cos 2 upon root 3, 2 upon root 3, and this is sec reverse of cos root 2, and this is reverse to cot 2, and 1 upon 0 is infinity. Similarly, we can calculate the value of cosec. Cosec is reverse of sine, उल्टा है sine का, तो 1 upon 0 is infinity, and this is
2, this is root 2, and this is 2 upon root 3, and reverse of 1 is 1. These are standard values. From these values, with the help of these formula, we can find out others value. See, just like cos 120, cos 120, we can write sine 90 plus 30. It is coming in second coordinate. Cos is negative, and any angle added or subtracted by 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल देते हैं, और cos सेकेंड में नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा -30, तो ये आपका हो जाएगा sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 120 हो जाएगा 0. And here it can be also convert in form of sine. Suppose cos 120 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, cos 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 minus 60 डिग्री, 180 minus 60 डिग्री. आप जानते हैं कि जो वैल्यू cos सेकेंड में नेगेटिव ही होगी तो ये नेगेटिव होगी, और 180 से कोई एंगल कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो ये cos 60 हो जाएगा. और फ्रॉम टेबल वी नो द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2. In both way we are able to find the value of cos 120 minus 1/2, and in form of this one. In this way we can convert anything. Many times this criteria is useful for us. Now we are coming some others formula of trigonometry. If two angles added, we know formula is sin A where cos B plus cos A sin B. If they are subtracted, sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. Similarly, from cos A plus B is just reverse cos A cos B minus sin A sin B, and cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. If we find and 10 formula, 10A plus B is equal to 10A plus 10B 1 minus 10A 10B. 10A minus B is equal to 10A minus 10B 1 plus 10A 10B. From these formula we can find out any some others formula, like sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B, and sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. Adding these, we will get sin A plus B plus sin A minus B
LS side, and when add RS side, cos A sin B minus A is eliminated, and it will become 2 sin A cos B. If we subtracted them, then we find sin A plus B minus sin A minus B is equal to, here this will become minus and this subtracted, and sign will be changed, plus adding these, this will become 2 cos A sin B. 2 cos A sin B. 2 cos A cos B. Similarly, cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B cos A minus B is equal to cos A cos B plus cos sin A plus B बराबर होता है sin A cos B प्लस cos A sin B. sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B LS साइड में, और cos A sin B cos A sin B एलिमिनेट हो जाता है, बचता है 2 sin A cos B. उसके बाद अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से घटाते हैं, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इधर ये साइन प्लस हो जाता है और ये माइनस होते हुए कैंसिल आउट हो जाता है और बचता है 2 cos A sin B. इसी प्रकार cos A प्लस बी बराबर cos A cos B sin A sin B होता है, माइनस साइन ए साइन बी होता है. cos A माइनस बी बराबर cos A cos B प्लस साइन ए साइन बी होता है. अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं आपस में, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो माइनस साइन ए साइन बी और प्लस साइन ए भी एलिमिनेट हो जाता है, बचता है 2 cos A cos B. अगर इनको एक दूसरे से माइनस करते हैं तो cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन माइनस हो जाता है, ये भी, और ये माइनस हो जाता है, ये इससे कट जाता है, ये माइनस और माइनस ये हो जाता है 2 sin A sin B. अगर दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है cos A माइनस B प्लस माइनस cos A प्लस B. देखिए फार्मूला अलग रूप ले लेता है, ये प्लस हो जाता है, ये 2 sin A sin B. इस फार्मूले में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो इस पर कंसंट्रेट रहिए, और ये जो है कैलकुलस में काफ़ी यूज़ होता है. ये माइनस में ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, इसलिए. तो ये फाइनल फार्मूला आपका बना साइन ए साइन बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 sin A cos B, और माइनस में साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी साइन A माइनस बी इक्वल टू 2 cos A sin B. और cos वाले में जब ऐड करते हैं तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यहाँ देखिए ये आपका आता है 2 cos A cos B,
और सब्ट्रैक्शन वाले में दो रूप आता है, कास ए प्लस, सब्ट्रैक्शन वाले में कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस माइनस टू साइन ए साइन बी। अगर माइनस दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए साइन बी। तो ये फाइनल फार्मूला ये चारों बन जाता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। ये आपको याद रखने चाहिए। इसी का फॉर्म अगर चेंज कर दें, अगर हम ले लें ए प्लस बी बराबर सी और ए माइनस बी बराबर डी, और इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये आपका हो जाता है, इन दोनों को जोड़ें तो ये बी भी कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 2a इक्वल टू सी प्लस डी और a बराबर हो जाता है c प्लस डी बाई टू। अगर इन दोनों को घटाएं तो ये माइनस को कट जाएगा, प्लस हो जाता है, और 2b बराबर हो जाता है c माइनस डी। तो b बराबर फाइनल आ जाता है c माइनस डी बाई टू। तो ये दोनों रिजल्ट जो है ये हम पीछे जो फार्मूले ये चारों आए थे, इसमें यहाँ c रख देते हैं, यहाँ d रख देते हैं, और इसमें a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू। तो इससे ये चारों फार्मूले इस तरह बन जाते हैं साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2a की वैल्यू है, यहाँ से a की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू और कास c माइनस डी बाई टू। अच्छा, इसमें दूसरे वाले में रखते हैं तो ये हो जाता है साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कास c, a की वैल्यू रखते हैं c प्लस डू एंड साइन c माइनस डी बाई टू। और इसी तरह कास वाले में कास c प्लस कास d, यहाँ c रखते हैं, यहाँ d रखते हैं, यहाँ ऐसे। तो ये आ जाता है 2 कास c प्लस डी बाई टू इंटू साइन कास c माइनस डी बाई टू। और फाइनल ये वाला जो फार्मूला है ये आपका हो जाता है, यहाँ रखते हैं यहाँ, तो ये हो जाता है कास c माइनस कास d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। तो फाइनल फार्मूला जो होता है ये बनता है साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 कास c प्लस डी बाई टू। फाइनल फार्मूला बनता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू कास c माइनस डी बाई टू, और साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 कास c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। कास वाले में बन जाता है यहाँ से 2 कास c प्लस कास d इक्वल टू 2 कास c प्लस डी बाई टू कास c माइनस डी बाई टू। अच्छा, ये अक्सर ये फार्मूला भूलते हैं, इसमें हम माइनस का यूज इस तरह करते हैं कास c माइनस कास d। माइनस अगर हटाना चाह रहे हैं तो ये तो ठीक है 2 साइन c प्लस डी बाई टू, और साइन अगर माइनस यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस c माइनस डी बाई टू। ये माइनस, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इस वाली वैल्यू की जगह हम ये रख लेते हैं, माइनस यहाँ यूज कर लेते हैं। तो ये फार्मूला फाइनली बन जाता है कास c माइनस कास d 2 साइन c प्लस d बाई टू
और साइन डी माइनस सी बाई टू। तो पहला हो गया साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी कास सी माइनस 2। दूसरा हो गया साइन सी माइनस साइन डी 2 कास सी प्लस 2 साइन सी बाई 2 कास सी प्लस कास डी इक्वल टू 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। कास सी माइनस कास डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और माइनस ही वाला ना, ये माइनस यहाँ आ जाता है इस फॉर्मूले से, तो ये फाइनल होता है 2 कास सी माइनस कास डी इक्वल टू 2 साइन डी में 2। अब एंगल को डबल ट्रिपल इसी तरह बना सकते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी बराबर होता है 2 ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। अगर b की जगह भी हम a रख दें, यदि b की जगह a रख दें तो ये हो जाएगा साइन 2a, और आप देखिए ये भी a हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, फिर ये दोनों जुड़ते ही हो जाएगा 2 साइन a cos 2 साइन a cos a। ये फाइनल था। ये भी कैलकुलस में काफी यूज होता है, लेकिन कास वाला ज्यादा होता है। तो जैसे कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसमें अगर हम बी की जगह ए रख दें तो ये तो कास 2a हो जाएगा, और यहाँ अगर ये रख देंगे तो कास ए इंटू कास ए कास स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फाइनल फार्मूला ये हो जाता है। ये कैलकुलस में बीएससी में एजी में हो या एमएससी एजी में काफ़ी यूज होता है, और इसके कई फॉर्म बनते हैं। एक कास वाला फार्मूला कास 2a वाला साइन के फॉर्म में बनता है, और दूसरा कास के फॉर्म में बनता है। इसमें जैसे कास 2a इक्वल टू लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप पहला फार्मूला पढ़ा है ना आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो फाइनल आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे 2 साइन स्क्वायर ए। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होता है। इसके बाद इसका कास के फॉर्म में चेंज करें तो ये हो जाएगा कास 2a इक्वल टू, अब यहाँ इसको कास के रूप में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, यहाँ रख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, जोड़ के हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 कास 2a। ये कास वाला जो तीनों फार्मूला है, ये तो कास और साइन के फॉर्म में, और दूसरा साइन के फॉर्म में, कास में, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में काफ़ी यूज होता है, तो ये याद रखिए। अच्छा, इसी तरह 10 का भी हम कर सकते हैं। 10 ए प्लस बी बराबर आपको हमने बताया है होता है 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a 10b। अगर बी की जगह ए रख दें तो ये हो जाएगा 10 2a, और यहाँ ए रखेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 10a। यहाँ ए रखेंगे तो 10a इंटू 10a 10 स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ये काट के फॉर्म में भी इसी तरह उल्टा करके बदल सकते हैं। ये सब जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होते हैं, इसलिए हम बीएससी एजी के लिए भी ठीक है, और एमएससी एजी एग्रीकल्चर जो कोर्स है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, बेसिक इकोनॉमिक्स फॉर अप्लाइड साइंस, इसके लिए भी यहाँ काम आता है। इसी तरह हम इन फार्मूले को 3 का मल्टीपल भी बना सकते हैं। जैसे आपका मालूम है कि साइन 2a साइन 3a को अगर हम निकालते हैं वैल्यू तो इसको लिख दें साइन
2a प्लस ए, तो ये a प्लस बी वाले फॉर्म में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a इंटू साइन a। अब आपको साइन 2a की वैल्यू मालूम है, 2 साइन a कास a, और कास 2a की वैल्यू मालूम है साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये हम पुट करते हैं, तो साइन 2a को अगर हम पुट कर देते हैं 2 साइन a कास a, और कास a पहले से है, और यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और इंटू साइन a। अब ये कास a देखिए साइन 3a का भी इसी तरह हम बना सकते हैं। 3a को हम लिख सकते हैं 2a प्लस a साइन 2a cos 2a प्लस cos 2a साइन a। इन द प्लेस ऑफ साइन 2a वी पुट, हम साइन 2a का जो फार्मूला है 2 साइन a cos a रख देंगे, और cos 2a की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर a रख देंगे। तो ये आपको रखने के बाद क्या हो जाएगा, cos a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन a कास स्क्वायर है, और कास स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये तो है ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन ए। अब इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए। यहाँ साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए, और ये आपका आ जाएगा 4 साइन क्यूब ए, और सजाती पद आपस में जोड़ देंगे तो फाइनल फार्मूला हो जाएगा साइन 3a इक्वल टू 2 साइन ए 3 साइन ए, और ये 2 जुड़ के आएगा ना 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3 का फाइनल फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये साइन 3 का फार्मूला होगा। अब इसी तरह cos 3a का हम बना सकते हैं। cos 3a को लिख सकते हैं cos 2a प्लस a, और cos वाले से खोलें तो ये हो जाएगा cos 2a इंटू cos a माइनस, क्योंकि साइन वाला माइनस होता है ना, साइन 2a साइन a। और फिर यहाँ वो फार्मूले रख दें तो cos 2a को cos के फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ cos के फॉर्म की जरूरत है। जो cos 2a का आया था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos a माइनस साइन वाला रख दें तो 2 साइन a इंटू cos a इंटू साइन a। अब cos 3 वाला ना cos के फॉर्म में आता है, आप जानते हैं, तो उस तरह चेंज करें तो ये आपका हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a। अब इसमें चेंजेस करें तो ये हो जाएगा 2 साइन a स्क्वायर a, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और cos a। अब इसको भी cos के फॉर्म में बदल लें तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a, इसको cos के फॉर्म में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2 cos a
-2 कास है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका जाएगा +2 कास क्यूब ए। अब सजाती पद एक साथ जोड़ दें तो कास 3 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 कास क्यूब ए -3 कास ए। अब ये दोनों 3a का भी फार्मूला इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चंस करने में ज़रूरत पड़ती है। आपने अगर इंटीग्रेशन किया हो ना, बीएससी में किया है, तो वो आपको आएगा। इसी तरह tan 3a का फार्मूला हम बना सकते हैं। tan 3a को लिख सकते हैं tan 2a प्लस a, और tan a प्लस b का फार्मूला जानते हैं, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। इस तरफ खोलें तो ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan a अपान 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। tan 2a का फार्मूला हम जानते हैं 2 tan a अपान 1 माइनस हियर हमने प्रूव किया था ना, tan 2a का फार्मूला 2 tan a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर। ये अप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a अपान tan a, और यहाँ भी लगा दें तो ये हो जाएगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a। ठीक है, अब इसको एलसीएम लिए न्यूमरेटर का तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा 2 tan a, और tan a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस tan a माइनस tan क्यूब a। ठीक, एलसीएम सेम हो जाएगा, या डिनोमिनेटर का एलसीएम भी हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा, इसका एलसीएम सेम है तो ये 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2 tan a, इस tan स्क्वायर a, 2 tan स्क्वायर a, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ता हुआ आएगा तो ये हो जाएगा tan 3a इक्वल टू 2 और 1 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये tan 3a का फार्मूला हो गया। तो आप फिर से ये फार्मूले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़रूरत है। अब जैसे आपने देख लिया यहाँ sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, cos का इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होता है। cos 2a के फार्मूले डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है कोऑर्डिनेट में भी। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और cos 2a इन साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी तरह हमने tan 2a का 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, और cos 3 sin 3a का फाइनल फार्मूला आया sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a का आया 4 cos क्यूब माइनस 3 cos a, और tan 3a का फार्मूला फाइनल आया tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस 10 क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सब फार्मूले जो हैं आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज होते हैं। बीएससी एजी में कोर्स में नहीं है, लेकिन ये जो आपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट में दिए हैं वो बीएससी एजी फर्स्ट ईयर एलिमेंट्री मैथ में यूज होंगे, एलिमेंट्री मैथ्स में यूज होंगे फर्स्ट। और दूसरा जो है आपका फॉरेस्ट्री, बीएससी एजी फॉरेस्ट्री में तो ये कोर्स में है, इस ट्रिग्नोमेट्री कोर्स में है, बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में। और थर्ड यूज होगा
अगर एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं तो वहाँ आपका जो है मैथमेटिक्स फॉर सोशल साइंस में यूज होगा। जो भी हमने सोशल साइंस ये फार्मूले दिए हैं, ये आपको जरूरत पड़ती है, ये कोर्स में ना भी हो तो ये आपको जनरली सबको आते भी, क्योंकि आपने अभी एंट्रेंस की तैयारी की पीएससी की होती है, उसमें सारे फार्मूले पढ़े होंगे। अब इसको जरूरत के हिसाब से हाफ एंगल में भी तोड़ सकते हैं। जैसे साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन 2a के फार्मूले से a/2 cos a/2। इसी तरह cos a को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और 10 को लिख सकते हैं 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2। इसी तरह 3 वाले भी जैसी जरूरत हो वो फार्मूले यूज कर सकते हैं। इस तरह हम cos 22 का मान निकाल सकते हैं, इस तरह के एंगल्स का जो हमें मालूम नहीं है। तो ये जनरल फार्मूले काफी आपके यूज होंगे। ओके, थैंक यू।